लिगेंड क्या है बोलो? यस सर। लेविस बेस है, लोन पेयर डोनर। तो इसमें डेंटिसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ डोनर सेंटर, नंबर ऑफ डोनर सेंटर कितने हैं। किसी लिगेंड में नंबर ऑफ डोनर सेंटर जो होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी बोलो? डेंटिसिटी कहलाएगी। नंबर ऑफ डोनर सेंटर, जहां से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं बोलो? डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अब यूनिडेंटेट अगर मैं बोलूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिडेंटेट मीन्स उसके पास डोनेट करने के लिए कितना सेंटर होगा बोलो? सिर्फ एक सेंटर होगा, सिर्फ एक सेंटर होगा, एक एटम होगा जो डोनेट कर सकता होगा। अगर मैं बाइडेंटेट बोलता हूं, इसका मतलब दो सेंटर होगा। दो होगा। ट्राइडेंटेट, फिर टेट्राडेंटेट, फिर पॉलीडेंटेट, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोनर साइड्स डेंटिसिटी, तो यूनिडेंटेट मतलब लिखना दोज लिगेंड्स इन विच those ligands in which there is a presence of one center for electron donation, there is a presence of one center for electron donation. जैसे क्या लिख दिया? NH3, या फिर मैंने लिख दिया ROH X माइनस, बस ये हो गया, ठीक है। यूनिडेंटेट का मतलब क्लियर है ना बोलो? ये फटाफट यूनिडेंटेट, या फिर इसको कहीं कहीं क्या लिखा होगा बोलो? मोनोडेंटेट, एक ही बात है। मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट एक ही बात है, ठीक है। बाइडेंटेट, म्यूट कर लो, आवाज आ रही। बाइडेंटेट, बाइडेंटेट का मतलब आपको पता चल जाएगा। बाइडेंटेट मतलब कितने सेंटर होंगे बोलो? टू डोनर सेंटर। सर एक बार डेफिनेशन फिट करना था। किसका? डेंटिसिटी का? यस सर। चलो हाँ, डेंटिसिटी लिख दो, अब कोई दिक्कत नहीं। मैं वो वैसे तो लिखवाता, फिर भी आप एक जगह लिख लो, डेंटिसिटी पहले लिखो। मतलब 1 2 के पहले भी एक, मतलब 2 लाइन डेंटिसिटी का लिखो। द नंबर ऑफ डोनर सेंटर्स, the number of donor centers in given ligand, the number of donor क्या मतलब? अब यहाँ डोनर में मैं बोलूं क्या? डोनर ऑब्वियसली लोन पेयर डोनर ना। the number of lone pair donor center, the number of lone pair donor center present in given ligand is known as its denticity, is known as its denticity. Number of lone pair donor center present in given ligand is known as its denticity. ठीक है ना? यस। ये लिख दिया ना। अब यूनिडेंटेट के लिए मैं पूछूंगा अमोनिया की डेंटिसिटी, तो क्या बोलोगे? तो अमोनिया की डेंटिसिटी कितनी हुई? अमोनिया की डेंटिसिटी कितनी हुई?
बोलो Yes, sir. UVA. ना। अरे नहीं, मैं अमोनिया की डेंटिसिटी क्या हुई, 1 की 2? 1. हाँ 1। और अब बाइडेंटेट में बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? डोनर सेंटर कितने हैं? 2. हाँ 2 डोनर सेंटर हैं। और अगर मैं ट्राइडेंटेट बोलूं तो? 3. और पॉलीडेंटेट मतलब 2 और मोर, 2 और मोर डोनर सेंटर होंगे तो उसे हम बोलेंगे पॉलीडेंटेट। वो सारा मैं एक एक करके बता रहा हूँ, 1 मिनट में थोड़ा एक वो कर रहा हूँ। प्रथम 2 मिनट वेट करना, ठीक है ना? Yes. नाश्ते में बाद में। एक मिनट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, मैं अभी कर लूँगा थोड़ा 2 मिनट में। तो अभी बाइडेंटेट जो है ना, अच्छा एक डिफिनीशन और मैं इसका लिखवा दूं जिससे कि तुम्हें, क्योंकि दोनों में ये रहेगा, इसमें एक डिफिनीशन और लिख दोगे आप। जो आपने इसका लिखा ना, आप ऐसा लिखो, बोलूं? Yes, sir. Yes. the number of लिगेटिंग ग्रुप्स, लिगेटिंग ग्रुप मतलब जिस ग्रुप या एटम से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, द नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट इन लिगेंड, प्रेजेंट इन लिगेंड, प्रेजेंट इन लिगेंड is known as its denticity. नंबर ऑफ लिगेटिंग ग्रुप लिखा ना बेटा? Yes, sir. अब यहां पे जानते हो, अब आपका यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अब ये जो बाइडेंटेट होंगे ना बेटा, ये बाइडेंटेट 2 तरह के होते हैं। पहले तो बाइडेंटेट का मतलब हो गया 2 सेंटर होंगे, वो अभी मैं बताता चलूंगा। बाइडेंटेट 2 तरह के होंगे। एक तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, मतलब डोनेट करने वाले जो सेंटर हैं वो दोनों कैसे हैं? सेम है कि डिफरेंट हैं? सेम है। जैसे मैं एग्जांपल अब दूंगा, अब यहां से एग्जांपल जब दूंगा तो आपको अब ध्यान देना होगा, ठीक है ना? जैसे मैंने ये आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था, देखो CS2 और ये NH2 और NH2, इसको हम क्या कहते हैं बोलो? इथाइलिन डाईअमीन। एकदम साथ में बोलते चलोगे, इथाइलिन डाईअमीन। जितनी बार बोलेंगे उतना ही हमें क्या होगा बोलो? कंफर्टेबल महसूस होगा। क्या बोलते बेटा? इथाइलिन डाईअमीन। और ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रथम ये क्या होगा? हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? छोटे ई से, छोटे EN ऐसा लिखा होगा। अभी मैं सारे रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताऊंगा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे। इथाइलिन डाईअमीन पता चला, अभी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं बताते चलूंगा। बोलो ठीक है ये?
Yes, sir. कितने सेंटर आपको दिख रहे हैं बेटा? देखो, एक तो कौन सा वाला है? दुष्ट ये है नाइट्रोजन, और इधर भी नाइट्रोजन। तो ये कैसा दिख रहा है आपको? बोलो, सिमेट्रिकल कि अनसिमेट्रिकल, बताइए। Symmetrical. यस। ऐसे ही मैं बोलूंगा, ऑक्सैलिक एसिड हमने देखो हीटिंग इफेक्ट में आया था, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड और वो दोनों बनते थे। अब ये ऑक्सैलिक एसिड का जो ये है, ऑक्सैलिक एसिड का ये देखो, ऑक्सिलेट या लिख दिया। ऑक्सिलेट समझ जाओगे ना, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, पूरा नहीं लिखा, समझ गए? ऑक्सिलेट है ये, इट इज ऑक्सिलेट। बोलो। Yes, sir. और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रथम OH से। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कौन है? बोलो, ऑक्सीजन। इधर भी क्या है? बोलो, ऑक्सीजन। अब तुम कहोगे कि सर इसमें तो 4 ऑक्सीजन है, लेकिन वो ये कैसा स्ट्रक्चर है पता चल रहा है आपको? देखो, ये सी डबल बॉन्ड O माइनस, ये स्ट्रक्चर ना इसका, प्रथम बोलते हैं ना। अब बोलो, ये दोनों ऑक्सीजन डिफरेंट है क्या? ये जो O माइनस और ये O है, जो ये रेजोनेंस होगा तो दोनों के स्ट्रक्चर आइडेंटिकली तो बनेंगे। Yes, sir. Same. तो ये दोनों ऑक्सीजन सेम है ना, तो चाहे यहां से हो चाहे यहां से डोनेट हो, एक बात हो गई। और एक इन दोनों में से, यानी इसमें डोनर सेंटर इन 2 ऑक्सीजन में से एक और ये 2 ऑक्सीजन में से एक। तो ये भी कैसा है? बोलो, इट इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। क्या हुआ? बोलो, Symmetrical binding. या सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। अब इसे मैं बताऊंगा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये नोट कर लिया? Symmetrical. मैं बीच बीच में नाश्ता भी करता जा रहा हूँ। तुम खाए हो कि नहीं? नाश्ता किए हो? No, sir. Bad. नहीं तो बैठ लो, साथ में ऐसा हल्का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डन है ना बेटा? जल्दी से बोलो तो मैं इसको रिप्रेजेंट करना। Yes, sir. डन है? Yes, sir. ओके। और मान लो ऐसे ये भी सिमेट्रिकल है। देखो, अगर मैं ऐसा करता हूं और अब बोलो, ये डाई पीरियडल है, डाई पायरिडल, पायरिडीन है ना। तो जैसे हम फेनाइल ग्रुप, जैसे बेंजीन से H निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं? डाई पैरिडीनल। अरे अगर बेंजीन से, अगर हम क्या करते हैं, देखो, बेंजीन से H निकालते तो फेनाइल बोलते हो कि नहीं? एल्काइल ग्रुप Yes, बोलते हो sir. नहीं? ऐसे पैरिडीनल बोलते हैं, डाई पैरिडीनल। इसमें भी देखो 2 डोनेट करने वाले सेंटर आपको दिख रहे होंगे। देखो, अब ये ऐसा होगा तो क्या ये M क्या मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं? M मीन्स एनी मेटल, सेंट्रल मेटल बताया था ना आपको। हाँ, sir. लिगेंड किससे इलेक्ट्रॉन डोनेट? अब आपको ये तो बता दिया ना, लिगेंड क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में? दे एक्ट एज ए बेस
एंड सेंट्रल मेटल एक्ट एज अ लेविस एसिड, यस ना? तो Yes. किधर से किधर डोनेशन होगा? तो ऑब्वियसली जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो किधर से किधर होगा? प्रथम बोलो, एल दैट इज लिगेंड और एम दैट इज मेटल। बोलो यही चीज होगी कि नहीं? बोलो, ये आप बताओ मुझे, पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये चीज होगी कि नहीं होगी? आप इतना बोलो मुझे। Yes. जो भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे अभी, जो भी शुरुआत कर रहे हैं, इसमें ये चीज तो बनेगी ही है। किधर से किधर बॉन्ड बनेगा? एल से एम, लिगेंड से मेटल, लेविस बेस से लेविस एसिड। तो अब अगर मान लो मेटल है, ये डाइप्रिडल आया तो ये देखो ये डोनेट कर दिया, ये देखो। अब ये दोनों डोनेट करने वाले सेंटर कैसे हैं? प्रथम, दे आर डिफरेंट सेंटर्स, आर दे आर सेम? सिमेट्रिकल ना? ये बीच बीच में क्या हो जा रहा है भाई? सिमेट्रिकल है ना? Yes sir है। हाँ, नोट कर लिया। एक सेकंड। Yes, नोट sir. कर लिए कि नहीं? बोलो, ओके ना? हाँ सर। ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हो गया। अब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट की बात करें, या पहले मैं इसका रिप्रेजेंट करना बता दे रहा हूँ, देखो, ठीक है ना? अब मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, देखना बड़े ध्यान से। मैंने लिखा है PT EN ट्वाइस। अब देखो ऐसा लिखा है मैंने, तो आप समझ जाना। जो मैंने लिखा ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ मुझे पहले तो। PT सेंट्रल मेटल है, EN क्या है बेटा? ये इथाइल डाइम लिगेंड है। हाँ, लिगेंड है ना, लिगेंड है, ठीक है ना? और ये किसी पे भी जब चार्ज आता है तो वो चार्ज क्या होता है? बोलो, इट इज द एल्जेब्रिक सम ना? किसी भी सिस्टम पे चार्ज कैसे लिखते हो? किसी मॉलिक्यूल पे जो चार्ज है, कोई कंपाउंड है तो उसमें चार्ज क्या होता है? उसमें जो जो प्रेजेंट है ग्रुप, उनका एल्जेब्रिक सम ही तो होता है। मैं कहूँगा AlCl3, तो तुमने AlCl3 में क्या किया होगा कि न्यूट्रल है? तो Al का +3 और 3Cl का 3-। अब बोलो, +3 - 3 क्या हुआ? 0। हाँ, तो इसलिए 0 है। अब मान लो मैं ऐसा बोलूं प्रथम कि Al+3 में 6 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दिया, तो AlH2O6, तो क्या लिखोगे आप? अगर मैं ऐसा बोलूं, ऐसा मैं बोलूं AlH2O और 6, और मैं ऐसा कर दूं बेटा, तो आप क्या लिखोगे बेटा? बोलो, ऊपर क्या लिखोगे? तो टोटल जोड़ोगे ना, फिर क्या जोड़ोगे? कैसे कैसे ऐड करोगे? एल्जेब्रिक सम करो। Al का कितना है? +3, और वाटर पे क्या होता है? 0, तो क्या होगा फिर? +2 की +3 ही आएगा ना? +3 आएगा। हाँ, तो आपको ये पता चला कि ये जो डब्बे पे चार्ज आता है, एक्चुअली जैसे एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूं, तो द कोऑर्डिनेशन स्फीयर अभी मैं बताऊंगा। जैसे अभी लिगेंड पढ़ रहे हैं, अभी सेंट्रल मेटल बता दिया, अब लिगेंड बता रहा हूं, और फिर हम किसके बारे में बात करेंगे? किसके बारे में बात करेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। किसके बारे में? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो पूरा लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? द सेंट्रल मेटल along with ligand is represented in square bracket. It is known as coordination sphere, and the charge on coordination sphere is algebraic sum of
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एंड चार्ज ऑन लिगेंड, ऐसा बताऊंगा मैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ये नई बात क्या है, अगर मैं कोई भी कंपाउंड बनाता हूं तो मैं चार्ज कैसे लिखता हूं, मैं सबका एल्जेब्रिक सम करके ही तो करता हूं। बोलो, एल्युमिनियम सल्फेट बनाओ चाहे बेरियम सल्फेट बनाओ तो कैसे करते हो ये, ठीक ना, ये बोल रहा हूं मैं। तो अब ये इसमें जब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, ये पीटी, और जब हम इसे लिखते हैं तो ऐसा लिखेंगे, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर एक टर्म बताया था, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो अभी जब ये En को रिप्रेजेंट करो ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और यहां पे En और ये मतलब केवल डोनर सेंटर को रिप्रेजेंट करोगे बस। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा, ये N और En पूरा जो लिखा है मैंने, इट रिप्रेजेंट इथाइलिन डाइअमाइन, किसको रिप्रेजेंट करता है, इथाइल डाइअमाइन। फिर मैंने यहां पे एक, कितने En है, 2 है ना, और ये En और ये, और अब आप यहां पे ऐसा एक इस टाइप का बना दो, जस्ट ये क्या बनाया है, ये जो बनाया है? अब ये जो मैंने बनाया है, अब इसके बारे में, ये क्या बनाया मैंने, ये कंपाउंड को मैंने बनाया है कि कैसे इसने डोनेट किया होगा, कैसे डोनेट किया होगा। तो अभी जब कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा तो मैं ऐसा बोलूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मींस 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, मतलब कि वो क्या होगा, लीनियर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, मतलब वो क्या होगा, बोलो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, तो मैं बताऊंगा आपको क्या हो सकता है उसमें, sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। केमिकल बॉन्डिंग याद करो, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, और dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या होगा, स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर। 5 मैं बोलूंगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर मैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बोलूंगा तो इसका मतलब वो ऑक्टाहेड्रल होगा। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। तो वो कैसे अरेंज हो रहा है इसके बारे में तो अलग ही टॉपिक है इसमें, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कि मतलब सबके ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ यहां पे क्या बताया है कि जो हमने ऐसे लिखा था प्रथम, मैं स्क्वायर प्लेनर की बात नहीं कर रहा हूं, तुम बात मेरी समझो, मैं क्या सिखा रहा हूं यहां पे मैंने अभी तुम्हें कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा बताना शुरू किया है। मैं तुम्हें किस बात का डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपके बारे आपसे मैं सिमेट्रिकल लिगेंड के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, बाकी मैं कुछ नहीं डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं सारे एलिमेंट बता लूंगा तब ना मैं कोऑर्डिनेशन बताऊंगा, कंपाउंड नहीं समझे दोस्त। यस सर। अरे कोऑर्डिनेशन मिलके बने किससे भाई, सेंट्रल मेटल है, लिगेंड्स है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सारे के बारे में बता लूंगा तब ना हम जानेंगे किसके बारे में, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, उसमें आइसोमेरिज्म क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तब ना जानेंगे। मेरी बात समझ रहे मैं जो कह रहा हूं। तो यहां पे मैं ये क्या बनाया, तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए, तुम्हारे मन में आना चाहिए कि ये सर ने ये जो लिखा हुआ है, एक्चुअली मैं बताना चाहता था कि क्वेश्चन में ये जो चीज है ना, ये CH2 CH2 NH2 NH2 ऐसे करके नहीं लिखा रहेगा, ये ऐसा लिखा रहेगा। मतलब ये वैसे ही है प्रथम, जैसे कि मतलब ये अगर मैं इस स्क्वायर प्लेनर मानता हूं, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर, सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं बोलो, 4। हाँ अब देखो, कुछ नहीं करना, अपने कॉपी ऐसे पकड़ो, कॉपी ऐसे लो, कॉपी है ना, 4 कॉर्नर है ना, देखो बीच में क्या है, प्लेटिनम, ठीक, बीच में प्लेटिनम, और फिर ये एक आप देखो, एक कॉर्नर, ये 2, एक साइड में आओ, 2 कॉर्नर ले लो, ये एक कॉर्नर क्या है, नाइट्रोजन, ये भी कॉर्नर क्या है, नाइट्रोजन, और उसको मैंने En से जोड़ दिया, मतलब ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इथाइलिन डाइअमाइन, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इधर भी अब क्या हो गया, N और फिर En, ऐसा सर्किट टाइप बना देंगे। सर्किट समझते हो ना, सर्किट यार, इलेक्ट्रिक फिजिक्स वाले सर्किट। मतलब रिप्रेजेंट करोगे तो तुम ऐसा नहीं लिखोगे NH2 CH2 CH2 NH2, ऐसा नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं लिखा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ सर। ये जो बनाया मैंने, आप कॉपी पे अपने ऐसे कर पा रहे हैं कि नहीं, देखो
बीच में क्या है? प्लेटिनम। और फिर ये किनारे पे क्या है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। और दो नाइट्रोजन को मैंने किस सर्किट से जोड़ दिया? ईएन, जो उसका एब्रिविएशन था। और ये पूरा इथाइलिन डायमाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर भी ईएन। पता चला कि नहीं? बोलो। यस सर। हाँ, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो मतलब ये मैंने ये इसलिए बताया, मैं अभी ये कैसे तुम्हें बता सकता हूं कि स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कौन सा है, तुम देख के बताओ। ये तो कैसे बताऊंगा? ये तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से बताऊंगा और कोऑर्डिनेशन नंबर बताऊंगा तो बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ मैं ये बताऊंगा, ये स्ट्रक्चर अगर रिप्रेजेंट किया है तो मैं कहूंगा व्हाट इज द लिगेंड। इसमें लिगेंड कौन है? तुम बताओ, तुम क्या जान पा रहे हो ये लिगेंड क्या है और कितने लिगेंड है ये? तो अब क्या कहोगे, कितने लिगेंड है? दो ही लिगेंड है कि चार लिगेंड है? चार कैसे? दो ही तो लिगेंड है। दो लिगेंड दो ही है, लेकिन ये है कि एक एक लिगेंड का डोनेट करने का कितना कितना है? बोलो। एक सेंटर दो सेंटर से डोनेट कर रहा है। यस या नो पहले मुझे बताओ, पक्की बात है? बोल। हाँ ठीक है, ये मैं सर पर तो फिर ये चारों नाइट्रोजन कैसे आया? वो ईएन में तो नाइट्रोजन आ जाता है ना, मतलब कि इसको तुम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, मतलब इसमें केवल हम शो किसे करते हैं? बोलो। डोनर सेंटर को शो करते हैं बस। किसको शो करते हैं? डोनर सेंटर को शो करके, और उन डोनर सेंटर को सर्किट टाइप एब्रिविएशन से जोड़ देते हैं। तो इसका एब्रिविएशन ईएन था ना। अरे ईएन मतलब क्या? व्हाट इज द मतलब ईएन? जैसे कि ईएन मतलब क्या? एब्रिविएशन। जैसे मैं तुम्हें बोलूं पीडी, प्रथम दड़िया, पीडी। समझे नहीं बात मैं कह रहा हूं? तो एसएस। तो ऐसे ही मैं क्या कह रहा हूं कि ये तो ईएन तो इसका एब्रिविएशन है यार। मतलब इट इज अ टाइप ऑफ डिनोशन। मतलब एक रूल मैंने तुम्हें बताया कि इसको ऐसा नहीं लिखा होगा, ये लिखा होगा तो तुम जानोगे अच्छा इसका मतलब ये चीज है। तुम ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? यस। अब जैसे मान लो मैं इसमें एक और मैं अलग रिप्रेजेंट, जैसे मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है कि पीटी OX 2, ठीक है ना? और ये -2। ओके, अब ये -2 कैसे आया वो जान जाओगे तुम कि ऑक्सिलेट पे कितना चार्ज होता है। देखो इधर ऑक्सिलेट पे चार्ज देखो, एक ऑक्सिलेट पे कितने चार्ज है? -2। यस सर। तो दो ऑक्सिलेट पे कितने होंगे? -4। यस सर। और इधर +2 में है तो इसलिए -2 होगा। -4 +2 -2, ठीक है? वो कैसे निकालेंगे वो तो मैं बताऊंगा ही। अभी अब मैं कह रहा हूं कि ये OX मैंने ऐसे लिखा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो फिर ऐसे ही PT O, डोनर सेंटर O है इसमें, और इधर मैं क्या करूंगा? OX, और ये सर्किट बना दो। फिर इधर डोनेट किया O, इसमें डोनर सेंटर O है ना, और ये OX। और फिर ये कोई जरूरी नहीं जो मैं अभी यहाँ चीची कर रहा हूँ, ये तो जस्ट एक समझो ब्यूटिफिकेशन, मतलब एक अरेंज करने के लिए कि भाई दिखे स्क्वायर प्लेनर टाइप, बस इसलिए। क्या आपको ईएन और ऑक्सिलेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता चला कि नहीं? बताओ मुझे। हाँ सर। नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या? सर कर रहा हूँ।
यस सर। अब लिख लिया ना ये। अब इसी में अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता तो फिर कैसे हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब क्या हुआ बोलो? अगर 6 डोनर सेंटर हैं तो फिर ऑक्टाहेड्रल होगा ना? यस सर। तो ऑक्टाहेड्रल में कैसे डोनेट करोगे? ऑक्टाहेड्रल में कैसे डोनेट करोगे? तो ऑक्टाहेड्रल में मैं ऐसे बताता हूं आपको, देखो कॉपी के बीचों बीच क्या है आपके? सेंट्रल मेटल। यस सर। और उसके बाद क्या है बोलो? जो डोनेट करने वाला है वो सभी कॉर्नर कॉर्नर पे हैं और एक ऊपर और एक नीचे है, बस हो गया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाओगे भाई? ऑक्टाहेड्रल नहीं जानते बनाना, दुष्ट है क्या? ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते हैं? 8 फेस हो, देखो सेंट्रल मेटल। अच्छा तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ना, ये तो ऐसे ऐसे कैसे बता, ऐसे दिख रहा। सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड लिगेंड लिगेंड, लिगेंड कहाँ पे है? कॉर्नर। और एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे, बोलो कितने बन गए सिग्मा बॉन्ड? 6। हो गया तो हो गया ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल दिख गया कि नहीं अब बताओ मुझे? यस सर। लेकिन यहाँ पे बाइडेंटेड की बात हो रही है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया COEN3 और ये +3। अब मुझे बताओ इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करें? इसमें आपको पता चल रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड बने होंगे? तीन कैसे? प्रथम एक ईएन कहाँ कितनी जगह से डोनेट करता है? 2 जगह 6 बने। हाँ ठीक है ना। तो अब इसमें ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्रथम देखो, एक को तो कहां से करना पड़ेगा, मैं पहले यहां पे बता दूं, एक को तो कहां से करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से देख लेना। देखो एक को ऐसे करना होगा, देखो बड़े ध्यान से, सेम प्लेन से करना होगा। मतलब यहां पे मैंने रखा एन एन और ये ई एन ऐसे कर दिया। ई एन तो तुम जानते हो वो डिनोशन है एक, तो पता चल के दोनों नाइट्रोजन कहां से डोनेट कर रहे हैं? यस सर। अरे यस सर नहीं, सेम प्लेन बोलो ना यार। सेम प्लेन से। हाँ ठीक है। और अब बाकी बच गए 2 ईएन। 2 ईएन मतलब कितने नाइट्रोजन बचे? 4। और वो चारों नाइट्रोजन फ्री नहीं है, एक में 2 है, एक में 2 है। तो आप बोलो क्या होगा? एक को मैं डोनेट करा दूं कहां से? कॉर्नर से, सेम प्लेन से, और एक को यहां ऊपर से डोनेट करा दिया। फिर यहां एक को सेम प्लेन से और एक को नीचे से डोनेट करा दिया। बताओ यस सर। जल्दी सोच लिया कि नहीं, पहले मुझे बताओ। हाँ तो अभी ये देखना, अब इसमें मतलब इसमें कॉर्नर में सिर्फ 3 ही है ना, मतलब भाई नाइट्रोजन देखो। अब पहले तो मैंने क्या बोला था, एक ईएन को कहां पे रखा? सेम प्लेन में। यस सर। चलो अब बाकी जो बच गया उसमें क्या कर रहा हूं, ए जो ईएन है, एक ईएन के नाइट्रोजन को सेम प्लेन से और उसी ईएन के नाइट्रोजन को एबव द प्लेन से डोनेट करा दिया। फिर और एक ईएन और बचा, उसके एक नाइट्रोजन को क्या किया? सेम प्लेन में ले लिया और एक को बिलो द प्लेन से डोनेट करा दिया, एक को बिलो द प्लेन रख दिया। अब देखो ऐसा मैं कह रहा हूं, और इसे अब तुम ऐसा, इसको ऐसा सजा दो। सजा दो मतलब समझ गए ना? ऐसा ऐसा कुछ बॉन्ड नहीं है, जस्ट
सजाओ नहीं सजाओ कोई बात नहीं ऐसा। ये जो स्ट्रक्चर बना है तुम्हें बात समझ में आ रही है? कहाँ कहाँ से डोनेशन हुआ है, कहाँ से पक्की बात है, देख लो डोनेशन कहाँ से हुआ पता चल रहा है एकदम 100%। बताओ, ये कॉपी पे सोच सकते हो अपने, मतलब कॉपी उठाओ अपनी और उस पे सोच सकते हो। बोलो, सोच पा रहे हो? बताओ कि नहीं? प्रथम, नहीं मन में कोई भी डाउट बताओ मुझे, नहीं सोच पा रहे हो? मैंने एक ईएन को सेम प्लेन से डोनेट करा दिया, एक ईएन को सेम प्लेन में रख के और उससे डोनेशन करा दिया, और जो 2 ईएन बचे उनमें एक ईएन का एक नाइट्रोजन सेम प्लेन और एक अबव द प्लेन, एक नाइट्रोजन सेम प्लेन और एक बिलो द प्लेन। नहीं समझे सब? अब ये तुम ड्रॉ करके बताओ मुझे, ये तुम ड्रॉ करो। प्रथम बना लिया क्या? जल्दी बोलो। सर ऊपर प्लस से या माइनस से कुछ फर्क पड़ता है? अरे उससे वो छोड़ दो ना, तुम पहले रिप्रेजेंट करो। वो +3 -3 क्या होगा क्या नहीं, अभी वो कहाँ मैं बता रहा हूँ, पहले बताओ मुझे। मेरा मेन मकसद यहाँ पे क्या सिखाना है कि तुम रिप्रेजेंट कर पाओगे कि नहीं, रिप्रेजेंट करना सिखाना है ना मुझे, कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मुझे ये सिखाना है बस इसमें ना।
Yes. तो इसका भी ऐसे ही होगा क्या? बिल्कुल ही सेम होगा ना, यस सर। बस ओ कर देना और EN की जगह OX कर देना, और क्या। प्रथम थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना बेटा, तुरंत ऐसे हो जाएगा, तुम वो टेंशन नहीं लेना। ये अभी जस्ट ये पूरा, हाँ बोलो, ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट के बारे में बता। अब लिखते हैं हम अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। बी है बेटा, सर एक सेकंड लास्ट पेज पे जाओ। अनसिमेट्रिकल। यस सर। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट जो है ना, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट में जो डोनेट करने वाले डिफरेंट सेंटर होंगे। जैसे मैं अब लिख रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, CH2 NH2, थोड़ा खा जो NH2 और ये CO माइनस, इसे हम बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिन है, समझ लो ग्लाइसिन है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? GLY। मैं सभी का रिप्रेजेंटेशन नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ उनका एब्रिविएशन बता रहा हूं जो NCERT में गिवन है, ठीक है ना। बाकी जो एक्स्ट्रा आएगा तो उसमें बताते ही जाऊंगा। इसमें डोनेट करने वाले सेंटर आपको पता चल गया होगा कि देखो ये नाइट्रोजन है और एक क्या है बोलो, ऑक्सीजन है। तो कैसा हुआ ये, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट की अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट? सिमेट्रिकल। और इसमें डोनर सेंटर अब क्या लिखेंगे? इसमें डोनर सेंटर क्या लिखेंगे बोलो प्रथम? सर मतलब दोनों लिखेंगे, नाइट्रोजन। हाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिखेंगे, उसमें NNO लिखते थे और इसमें क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों लिखेंगे। लिख दिया भाई, बोलो लिख दिया। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो देखो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, PT, और यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, N डोनर सेंटर,
O डोनर सेंटर। और अब इस N और O को कैसे जोड़ूं? GLY से चलेगा ना, समझ गए ना? कैसे से? अरे वो सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट मत देखो। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट मतलब क्या हुआ? जिसमें डोनेट करने वाला एटम या ग्रुप सेम हो। जैसे NH2 था, CO- था। अब इसमें डोनेट करने वाला जो ग्रुप है वो डिफरेंट है ना, एक तो NH2 से डोनेट हो रहा और एक CO- से। तो जब डोनेट करने वाले डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट बोलते हैं। क्योंकि बाइडेंटेट का मतलब क्या है? जब दो डोनेट करने वाले सेंटर हो, दो डोनेट करने वाले सेम सेंटर हो, आइडेंटिकल हो तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, और नॉन आइडेंटिकल हो तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। बोलो ठीक है ना? हाँ, ये डाउट तो नहीं इसमें? पक्की बात। इसमें अब प्रथम देखो, इसमें एक और तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो। एन इधर होगा, खैर वो आइसोमेरिज्म आएगा तब बताऊंगा, छोड़ो। नहीं समझे क्या? हाँ, तो वही चीज आइसोमेरिज्म में आ जाएगा, सिस ट्रांस और ये सब, ठीक है ना? वो अभी ये इसमें कोई डाउट नहीं, रिप्रेजेंटेशन में कोई डाउट नहीं ना, बोलो। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। अब इसमें एक मिनट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट में एक और, या मैं एक मिनट, बाइडेंटेट के बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, ट्राइडेंटेट ऑब्लिक पॉलीडेंटेट। अब ट्राइडेंटेट का कहने का तो मतलब है नहीं मुझे, तीन और डोनेट करने वाले सेंटर है ना। और पॉलीडेंटेट मतलब आप लिख दो टू और मोर सेंटर, ऐसा लिख दो, मोर देन टू सेंटर, मोर देन टू सेंटर। मोर देन टू सेंटर लिख दिया। अब इसका एग्जाम्पल में बता, इसका इधर ही बता देता हूं, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे। पॉलीडेंटेट तो इसमें बेटा पॉलीडेंटेट में मैं जो बता रहा हूँ दैट, आपने अभी ये कौन सा पढ़ा था? इथाइलिन डाइएमाइन। बोलो एक बार मेरे साथ, क्या क्या आपने ये पढ़ा था? इथाइलिन, पूरा बोलो, इथाइलिन डाइअमीन। हाँ, तो अभी इसमें अगर मैं ये, आप जानते हो इसे हम क्या बोलते हैं? CH3CO- को क्या बोलते हो आप बताओ? एसीटेट। क्या बोलते हैं? अगर मैं NH2 के चारों हाइड्रोजन को एसीटेट से रिप्लेस कर दूं, एसीटेट से रिप्लेस कर रहा हूं चारों हाइड्रोजन को, किसके चारों हाइड्रोजन को? यस, क्यों बोलते हो बार बार? इथाइलिन डाइएमाइन के जो नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन हैं उनको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? एसीटेट से। तो अब इसे कितने एसीटेट हुए देखना जरा। तो 4 एसीटेट मतलब टेट्रा एसीटेट हुआ कि नहीं? तो इसको पूरे को हम क्या बोलेंगे? इथाइलिन डाइअमीन
इथाइलिन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट। एसीटेट, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं बोलो? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय EDTA, सिंपली EDTA, या फिर ऐसा बोलते हैं, या फिर सिंपल EDTA। इथाइलिन डाईअमाइन टेट्राएसीटेट। अब इसमें अगर तुम सेंटर देखो प्रथम, हाउ मेनी सेंटर्स आर देयर फॉर डोनेशन? तो देखो 1 2, बोलो तो। 4 है, 6। हाँ देखा। अब इसमें 2 मत बोलना, इसमें ये क्या हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये क्योंकि CO माइनस का वो दोनों आइडेंटिकल है। वो ये 4 हो गया, ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया 6। तो टोटल कितने सेंटर हो गए? 6 हो गए कि नहीं डोनेट करने वाले? तो ये कैसा लिगेंड है? इट इज हेक्साडेंटेट, इट इज हेक्साडेंटेट। और इसी में एक कम कर देंगे तो उसे बोलते, एब्रिविएशन सेम होता है, मैं EDTA -3 कर दूंगा तो आप समझ जाओगे ना। मैं अगर लिखूंगा EDTA -3 तो क्या करोगे? अरे एक CH2CO- हटा देना। नहीं समझे? नहीं, EDTA -3 हुआ तो जान समझ लेना आप क्या करोगे। एक CH2CO- हटा देना, H लिख देना वहां पे, और क्या। चारों हाइड्रोजन को नहीं हटाना है बस। लिख दिया बेटा।
Yes, sir. सर तो ये हेलिकोडेट तक है हेलिकोडेट है कौन सा? जो भी का लास्ट का है का टेट्रा एसीटेट जो लिखा है, अच्छा ओके हेक्स क्या किया? सर वो नाम उसका टेट्रा एसीटेट था ना, मैंने गलती से टेट्रा डेटेट किया। नहीं नहीं, एसीटेट है ये, टेट्रा एसीटेट, और ये ट्राई एसीटेट होगा, ये -3 वाला जो लिखा है, चेंज कर लेना। एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? तो लिखो दोज लिगेंड्स हैविंग टू डिफरेंट सेंटर्स, those ligand having two different centers from where they can donate lone pair, from where they can donate lone pair, but at a given time they can donate from one center. डिफरेंस नहीं समझो, मैं कह रहा हूं बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट जितने उसमें दे कैन साइमल्टेनियसली डोनेट, दे कैन साइमल्टेनियसली यूज देयर ऑल सेंटर्स। लेकिन एम्बीडेंटेट मतलब मैं क्या कह रहा हूं, दे हैव टू डिफरेंट सेंटर बट एट अ गिवन टाइम दे कैन डोनेट फ्रॉम वन सेंटर। जैसे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं था, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं याद है? डिफरेंट न्यूक्लियो, हाँ, जैसे एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल होगा, जो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल था और ये सेम ही है, समझो ये। तो इसमें एक बार देखो, ये कहां से डोनेट कर सकता है साइनाइड? ये साइनाइड एक बार कहां से डोनेट कर सकता है बोलो? N से और C से। तो अगर ये डोनेट करता है, से मैंने कोई मेटल ले लिया, से एनी मेटल, से आयरन, एक बार इसने कहां से डोनेट किया? C से। लेकिन ये और कहां से डोनेट कर सकता है बोलो? इट मे डोनेट फ्रॉम वेयर? बोलो। क्या टाइप ऑफ लिंकेज में डिफरेंस हो जाएगा कि नहीं? यहां पे कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड बनेगा, यहां पे नाइट्रोजन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा। प्रथम लिंकेज में चेंजेस हो जाएगा ना, लिंक जो बन रहा है, लिंकेज। हाँ, ये एम्बीडेंटेट है। जैसे मान लो, अब मैं और भी लिखता हूं, जैसे मैंने एक लिखा, जैसे इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूं, देखो CO, एक मैंने यहां लिखा NO2 6-3, और एक मैं यहां लिख रहा हूं COONO 6। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? तो यहां पे क्या हुआ होगा, देखो यहां पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा वो ऐसा है, देखो और यहां पे जो बॉन्ड बना होगा वो ऐसा है।
तो आपको पता चल रहा है कि जो नाइट्राइट है वो भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल था ही, जानते ही हो। कहां कहां से डोनेट हो रहा था बोलो? एक तो इस सेंटर से और एक इस सेंटर से। दो सेंटर हुए कि नहीं बोलो? यस। क्या आपको ये बात पता चल रही है कि नहीं, बता देना। जैसे मैंने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में बताया था वैसे सेम टू सेम ऐसे है। इसमें कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इसमें कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है। यस या नो? नहीं, मैं कह रहा हूं कि नाइट्राइट भी फिर क्या है बोलो? नाइट्राइट भी कैसा लिगेंड हुआ बोलो? इट इज ए टाइप ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड। एक में देखो कहां से डोनेट हो रहा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, और एक में कहां से डोनेट हो रहा है, ऑक्सीजन से। तो एक में कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, मतलब मेटल और नाइट्रोजन, इसमें मेटल और ऑक्सीजन के बीच में। नहीं पता चल रहा है बोलो? नई बात समझ में आ रही, बता दो। एम्बिडेंटेट लिगेंड के बारे में बात जो कह रहा हूं समझ में आ रही है? पक्की बात है ना। जैसे आप साइनाइड हो, तो आप अगर प्रथम इज एग्जांपल ऑफ साइनाइड, मतलब एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो प्रथम अगर साइनाइड का एग्जांपल है तो CN है वो, और उसके पास डोनेट करने के लिए दो सेंटर है, C से डोनेट करेगा एक तो, और एक बार N से डोनेट कर सकता है सेम मेटल को। तो एम्बिडेंटेट में अगर लिगेंड है, अगर वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें जो लिंकेज होगा ना मेटल और सेंटर के बीच में, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे इसमें आपको दोनों में पता चल रहा है ना डिफरेंस क्या है। मैं कहूंगा बोथ आर सेम कंपाउंड, तो बोलो बोथ आर सेम कंपाउंड, दे आर नो, दे आर नॉट सेम कंपाउंड, दे आर लिंकेज आइसोमर। आगे बताऊंगा मैं, क्योंकि लिंकेज में अंतर है इसलिए लिंकेज आइसोमर, आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन अलग से पढ़ेंगे। अब बोलो ये ठीक है, डन है? अच्छा, तो इसमें और भी एग्जांपल मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। थायोसाइनेट, ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर। साइनेट, आप जानते हो ना, ये जब C से डोनेट होगा तो साइनाइड, और अगर N से डोनेट होता है तो क्या बोलते हैं बोलो? आइसोसाइनाइड। अगर N से डोनेट होता है NO2 में तो क्या बोलते हैं? नाइट्रो कंपाउंड।
नाइट्रो, और अगर O से डोनेट होता है तो क्या बोलते हैं बोलो, नाइट्राइट कंपाउंड। अगर S से डोनेट होता है, इसमें सल्फर से डोनेट होगा तो थायोसाइनेट, अगर नाइट्रोजन से डोनेट होगा तो आइसोथायोसाइनेट। ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ये नोट कर लिया क्या यहां पे, फिर मैं एक लिखूं जरा। ये वाला मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर उसके बाद नोट कर लेना। यहां पे लिख रहा हूं मैं, H≡C≡N, और अगर डोनेशन कहां से होता है बोलो, सल्फर से, तो इसे हम बोलते हैं लेकिन यही डोनेशन अगर कहां से हो, M समझ रहे हो ना, M क्या है, M बोले तो हाँ, तो इसे हम बोलते हैं आइसो थायो साइनेट। नोट कर लिया बेटा।
नोट कर लिया। हाँ सर। सर शाम को लेके आऊंगा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? आज शाम को लेके आऊंगा। हाँ, क्लास शाम को ऑर्गेनिक की होगी या नहीं, इसे कोऑर्डिनेशन ही कंटिन्यू कर दूंगा। ये नोट कर लिया ना, बोलो एम्बिडेंटेट यस सर। डन है। हाँ सर। अब बेटा एम्बिडेंटेट के बाद सर तो मेरा क्लास तो शाम को करे क्या करेंगे बोलेगा। अच्छा क्लास है तो ठीक है, शाम को कर लेंगे। सर 5 o'clock, 5 o'clock, हाँ 5। ठीक है फिर, ओके प्रथम। तो उसके पहले भी चलेगा अगर मेरा शाम को क्लास नहीं है। अच्छा तो मैं कॉल कर लूंगा, ठीक है प्रथम। ठीक है सर। ठीक है बेटा, ओके बाय। बस।